एक देखो इस पर बड़ा सुंदर दृष्टांत आता, कर्म विज्ञान कितना जटिल और कितना क्लिष्ट है। उज्जैनी नगरी, मध्य प्रदेश में उज्जैनी है, तो वह एक स्टेट यानी राज था। वहाँ राजा थे, राजा विक्रमादित्य। पहले राजा थे राजा भर्तृहरि। गुरु गोरख एक बार उनके महल में पधारे। गुरु गोरख का सत्संग सुनकर राजा भर्तृहरि को वैराग जाग गया। भाऊ साहब जाग रहे, सो रहे, दिखाई नहीं दे रहे हैं आप। आपको बैराग होना जरूरी है, बुढ़ापा आ गया, अब तक बैरागी बन जाइए, कब तक जागेंगे। देखो सत्संग सुनकर कई दिन तक सत्संग चला, राजा भर्तृहरि को वैराग जाग गया। एक घटना, सत्संग का तो असर कम पड़ा था, एक बहुत जटिल घटना घट गई थी जिस पर उनको तुरंत वैराग जाग गया और महल वहल छोड़ करके साधु बन गए। जब बड़े भाई साधु बन गए तो उनके अनुज यानी छोटे भाई राजा विक्रमादित्य को, जो अभी उम्र में कम थे लेकिन गद्दी तो खाली रहेगी नहीं, छोटे भाई को उज्जैनी का राजा बना दिया गया। अब ये सब लोग धर्मात्मा राजा थे, बड़े आराम से धर्म कर्म के साथ प्रजा बड़ी सुखी। राजा विक्रम ये भी धर्म पुरुष थे, उस समय के राजा हो जा थोड़ा कि दारू शराब पीते थे। राजा महाराजाओं का इतिहास पढ़ो, सब भ्रष्ट नहीं थे। एक से एक ऐसे राजा हुए हैं कि अपनी जनता को, अपने बेटे को सजा दे देते थे, किसी गरीब को सता दिया तो। राजा विक्रम राजपाट कर रहे, लेकिन उनके मन में एक चिंतन, एक विचार बार बार आता था। इतना बड़ा उज्जैनी का राजपाट, राजपाट पाने के लिए लोग इतनी लड़ाई लड़ते हैं, युद्ध करते हैं, संघर्ष करते हैं, तब जाकर के कहीं राजा बनते हैं। और मैं बिना मेहनत के, मैंने तो सपने में नहीं सोचा था कि मैं राजा बन पाऊंगा। आखिर ये मेरे किसी कर्म का परिणाम तो होगा। अगर कर्म सिद्धांत संसार में चलता है, गेहूं बोने वाला गेहूं काटेगा, चना बोने वाला चना काटेगा, कांटा बोने वाला कांटा का कष्ट उठाएगा। अगर ये कर्मों का सिद्धांत है तो मैं बिना मेहनत के राजा बना, किसी जन्म का पुण्य होगा। लेकिन ये क्या, कैसे हो गया? राजा विक्रम के दिमाग में प्रश्न गूंजता रहता था। एक दिन अपने सारे विद्वानों की सभा बुलाई, विद्वत मंडली, विद्वान, बड़े बड़े पंडित, पुरोहित, ज्योतिषी, विद्वान। राजा विक्रम ने सबके सामने यही प्रश्न रखा। कहा सब लोग विद्वान हो, ज्योतिषाचार्य हो, भूत भविष्य वर्तमान आप लोग कुछ जानते हो, मेरी जन्म कुंडली देखकर बताओ कि मेरे किस जन्म का पुण्य उदय हो गया कि मैं आज बिना लड़ाई लड़े, कोई झगड़ा झंझट नहीं, मैं इतने बड़े देश का राजा कैसे बन गया? ये मेरे किस जन्म का कौन सा पुण्य है? और अपना 1 घंटे का समय दिया, महल में चले गए। कहा 1 घंटे के बाद मैं वापस आऊँगा, तब तक आप लोग सोच विचार करके बताना। 1 घंटे के बाद जब वापस आए तो मंडप बिल्कुल खाली पड़ा है, वहाँ कोई है ही नहीं। एक बूढ़े पंडित पुरोहित तिलक टीका लगाए वहाँ बैठे। राजा विक्रम कहते भाई ये लोग कहाँ गए? पंडित जी कहते महाराज अपने अपने आवास, अपने अपने लोग घर चले गए। राजा को क्रोध आया, कहा राज आज्ञा का उल्लंघन है, मेरा दिया खाते हैं, मेरा दिया पानी पीते हैं, घर आवास मकान सब मेरा है, और आज मैंने इनसे प्रश्न किया, मैं हमारा बिना उत्तर दिए घर चले गए। तो ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज नाराज मत होइए, आपका प्रश्न इतना कठिन है, ये पंडित पुरोहित विद्वान ज्योतिषाचार नहीं बता सकते। कोई आम आदमी होता तो कुछ बहका दिया जाता, आप राजा हो, आपको तो झुझलाया नहीं जा सकता। आम आदमी को तो हाथ दे करके कुछ ABCD बता दो, हाँ हाँ ठीक है, फट फिट है, कुछ दक्षिणा उछिना दे के चल देगा। अब राजा को बहकाना तो बहुत कठिन, कहीं बात खुल गई तो मारी डालेंगे राजा साहब। कहा महाराज आपसे तो झूठ बोली, ये कोई जानता ही नहीं।
कहा तब? कहा इसका एक सॉल्यूशन है, निदान है। आपके प्रश्न का उत्तर वही देगा जिसके अंदर अंतर्दृष्टि होगी, जिसके अंदर दिव्य चक्षु, तीसरी आंख, दिव्य दृष्टि होगी, जो उस स्थान तक जाता होगा जहां से जन्म मरण होता, जहां सबके कर्मों का खाता है, गगन मंडल त्रिकुटी में। तो राजा ने कहा भाई ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा, मैं क्या जानूं, क्या आप बताओगे? पंडित जी ने कहा इसलिए तो मैं बैठा हूं, मेरी जानकारी में एक महात्मा है, यहाँ से कुछ उज्जैनी से कुछ दूर पहाड़ी पर जंगल में उनकी छोटी सी झोपड़ी है। मैं उनके पास कई बार गया हूँ, उनकी बातों से लगता है वो सिद्ध पुरुष हैं, उनके पास अंतर जो कह देते हैं सही हो जाता। राजा ने कहा थोड़ी दूर जंगल में, मैं नहीं जान पाया। कहा महाराज साधु महात्माओं के, सच्चे लोगों को पहचानना कठिन है, नकली लोग तो हाव भाव मार करके अपना दाव पेच लगाते रहते हैं, लेकिन सच्चे साधु महात्मा चुपचाप, उनको पहचानना कठिन। अरे कहा जल्दी हमको दर्शन कराओ, ले चलो। रथ पर बैठ करके गए, देखा महात्मा जी चुपचाप, संध्या का समय है, अंगीठी जलाए, धोनी रमाए वहाँ बैठे हैं। राजा ने प्रणाम किया और अपना प्रश्न उनके सामने डाल दिया, पूरी बात कि मेरा बताइए कौन सा पुण्य है, मैं जानना चाहता हूँ। महात्मा जी ने कहा राजन, आपकी तो अनेक जन्म हो चुके, इस उलझन में क्यों पड़ते हो? ये वर्तमान जन्म को आप ठीक करो, भगवान का भजन करो, नाम कमाई शब्द कमाई में लगो। राजा ने कहा मैं सब जन्म नहीं जानना चाहता, बस इतना बना दो कि मैं राजा कैसे बन गया बिना मेहनत के, कौन सा पुण्य कर्म जाग गया। तो महात्मा ने कहा अच्छा चलो इतना तो बता ही देता हूं। महात्मा जी ने बताना शुरू किया। कहा महाराज आपका पिछला जन्म इसी उज्जैनी के जंगल में एक गरीब कोल भील परिवार में, कोल भील का मतलब जिसको हमारे उत्तर भारत में मुसहर कहा जाता, आपका जन्म मुसहर जाति में हुआ था। मकान के नाम पर केवल एक झोपड़ी है, खेती के नाम पर कुछ नहीं, घर में 2 भाई 1 बहन, माता पिता 5 सदस्य। पिता मजदूरी करते थे, माँ भी मजदूरी किसी तरह गुजर बसर होता था। एक बार उज्जैनी नगर में सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया, अन्न की कमी हो गई, लोगों को रोटी मिलना कठिन हो गया। आपके घर में भी कई दिन से चूल्हा नहीं जल रहा था, सब लोग भूख से तिलमिरा रहे थे। आपके पिताजी ने मेहनत करके कहीं से कुछ अनाज इकट्ठा किया, माँ ने रोटियां बनाई, 5 बनाई, 5 मोटी रोटी बनाई, तब तो लोग ज़्यादा खाते थे। ये पतली रोटी आपकी तो 100 खा जाएंगे, हाथ दुख जाएगा, उनका पेटे नहीं भरेगा। अगर उस जमाने के लोग होते ना, इसमें जैसी रोटी आप बनाते हो वो 100 200 रोटी खाते आपकी। आप ऐसे चौका बेलन चलाते चलाते थक जाते, और उनका पेटे नहीं, इसलिए मोटी मोटी रोटी बनती थी। मोटी मोटी 5 रोटी बनाई गई, 5 लोग घर के बाहर खाने के लिए बैठ गए। तब तक एक गरीब भिखारी लाठी लेकर उधर से गुजर रहा था। उसने रोटी देखी तो लालच, उसको भी भूख लगी थी। जब जनता के पास में, भिखारी को कौन देगा? वो रोटी देख करके हाथ फैला, कहा बाबू जी एक टुकड़ा हमको भी दे दीजिए। आपके पिता को क्रोध आ गया, उठ करके गाली देने लगे। भिखारी फिर भी नहीं गया हाथ। आपकी माता को क्रोध आया, उन्होंने कहा जा रोटी खाने आ, गाली देने लगी, तब भी भिखारी नहीं गया। तब तक आपकी बहन को क्रोध आ गया, कहा जा कहीं टट्टी खा ले, मैला खा ले, बड़ा रोटी खाने आया है, तब भी भिखारी नहीं गया। तब आपके भाई को गुस्सा आ गया, उन्होंने उठ करके भिखारी को डंडा मारा, भिखारी जमीन पर गिर पड़ा, रोने लगा, चोट लगी।
फिर भी हाथ फैलाया, कहा बाबूजी एक टुकड़ा दे दो, अगर आज रोटी नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा भूख से। हे महाराज, उम्र में आप सबसे छोटे थे, अपने 2 भाई 1 बहन में आपकी उम्र सबसे कम थी। आपको ये दृश्य देख करके बड़ी दया आ गई। आपने अपनी पूरी रोटी, टुकड़ा नहीं, पूरी रोटी उठाकर भिखारी की झोली में डाल दिया। भिखारी आपको लाख दुआ देता हुआ, जा तू राजा बन जा, भगवान तुमको राजा महाराजा बनाएगा, तुम बहुत बड़े आदमी बन जाओ, है मेरी भगवान से प्राप्त आशीर्वाद। भिखारी आशीर्वाद देता हुआ आगे बढ़ गया। भिखारी तो चला गया, आपके घर वाले लगे डांटने, कहा बड़ा दानी बनता है, अरे देना भी था तो थोड़ा देते, अब तुम खाओगे क्या? एक ही रोटी सबके हिस्से में है। बाद में आपकी माता ने, माँ कैसे खाए बेटा न खाए तो? आपने कहा आज मैं भूखा रहूंगा। माँ ने कहा नहीं, तुम मेरी रोटी खा लो। माँ ने बड़ी जिद किया लेकिन आपने खाया नहीं। कहा मैंने अपना हिस्सा भिखारी को दे दिया, एक रात मैं और भूख बर्दाश्त करूं, किसी का हिस्सा नहीं खाऊंगा। हे महाराज, अपनी पूरी रोटी दान करके एक रात और भूखे आप सो गए थे, घर के सब लोग रोटी खाए। ईश्वर ने इसको नोटिस में लिया और इसको बहुत बड़े पुण्य कर्म में डाल दिया गया। इसी एक रोटी के बदले उसी दिन आपको उज्जैनी का राज लिख दिया गया था। एक रोटी की कीमत, इतना बड़ा उज्जैनी का राज आपके भाग में उसी दिन लिख दिया गया कि अगले जन्म में, चूंकि आप उज्जैनी में ही थे, ये उज्जैनी के आप राजा बनोगे। आपका जन्म राज परिवार में हुआ, संजोग देखो आप राजा बन गए। राजा विक्रम ने कहा मेरा तो बता, मेरे भाई बहन जिन्होंने भिखारी के साथ, उनका क्या हुआ? अरे कहा महाराज सबके बारे में जानकर क्या अपना जान लिया? कह नहीं, कुछ तो बता दिए। कौतूहल बढ़ा। कहा अच्छा बैठो रथ पर। महात्मा जी रथ पर बैठा करके उज्जैनी के राजमार्ग पर चल पड़े। जब राजमार्ग पर महल के करीब पहुंचे तो सामने एक लाठी लेकर एक भिखारी आता नजर आया। महात्मा जी ने कहा राजन गौर से देखो, ये पिछले जन्म में तुम्हारा यही बाप था जिसने भिखारी को रोटी न दे करके गाली दिया। आज इसको भगवान ने खुद भिखारी बना दिया। ए देखो कटोरा मांग ले करके अपने पेट की भूख खुद भीख मांग रहा। अब इसको पता चलेगा पेट की भूख क्या होती, गरीबी क्या होती। आगे बढ़े तो दरवाजे पर एक कुतिया भौंक रही थी। कुतिया। महात्मा ने कहा इस कुतिया को गौर से देखो, ये पिछले जन्म में तुम्हारी माँ जिसने भिखारी को रोटी नहीं दिया गाली देने लगी, भगवान ने नाराज होकर इसको कुतिया बना दिया और आप ही के दरबार में कुतिया बनकर देखो ये माँ पड़ी है। आगे बढ़े, धोबी घाट पर धोबिन कपड़ा धो रही थी। महात्मा ने कहा इस धोबिन को गौर से देखो, यही पिछले जन्म की तुम्हारी बहन है महाराज, जिसने भिखारी से कहा था जा कहीं टट्टी खा ले, मैला खा ले। रोटी की जगह टट्टी मैला परोस दिया। भगवान ने नाराज होकर इसको ऐसी जगह डाल दिया, आज पूरे नगर का टट्टी पेशाब मैला कुचैला कपड़ा धो रही। ये कहकर महात्मा जी चुप हो गए। राजा ने कहा मेरे भाई कहाँ गए? महात्मा ने कहा भाई मृत्यु लोक में नहीं है। जिन्होंने एक भूखे गरीब भिखारी को डंडा मारा उनकी सजा बहुत बड़ी हो गई महाराज, वो नरक में डाल दिए गए हैं। ईश्वर ने, भगवान ने नाराज होकर उनको नरक कुंड में डाल दिया। नरक आप यहाँ से देख नहीं सकते हो, मैं तो आपको दिखा सकता दिव्य दृष्टि खोलकर, मैं आपको दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, दिव्य दृष्टि से नरक को देख सकते हो। लेकिन वहाँ की पीड़ा आपके भाई को जैसा कष्ट मिल रहा, हे महाराज देख करके आप बेहोश हो जाओगे, हो सकता आपकी मौत हो जाए, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे।
इसलिए बस अपने महल में जाओ, राजपाट करो और इस कर्मों की गति को समझते रहो। तुम पुण्य के बल पर राजा बने हो, पाप करने लगोगे फिर नरक में डाले जाओगे, गाय बैल कुत्ता बिल्ला गरीब बना दिए जाओगे। आज राजा होकर रंक बन जाओगे। इसलिए पुण्य कर्म को बढ़ाते रहो, तुमको राजा से महाराजा। और कोशिश करो किसी महात्मा की संगत कर लो, राजा रानी अमीर गरीब बनने का झगड़ा ही खत्म हो जाए। जन्म मरण 4 खान 84 से निकल चलो, किसी गुरु की खोज कर लो। राजा विक्रम ने कहा, महाराज आपसे बड़ा अब गुरु कौन मिलेगा, मैं किसी दूसरे को गुरु क्यों बनाऊं। अब आपसे अच्छा गुरु कौन मिलेगा जिसके पास पूरा ज्ञान है। कहा ठीक है, कल मिलना आप हमसे, नहा धो करके हमारे आश्रम में आना। राजा विक्रम जाते, महात्मा जी ने उनको गुरु दीक्षा भेद दिया, मार दिया। राजा विक्रम के इतिहास आज भी भारत के इतिहास में, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उज्जैनी के इतिहास में गोल्डन टाइम, स्वर्ण युग कहा जाता। उनके राज में घरों में ताले नहीं लगते थे। उज्जैनी में ताला लगाने की कोई जरूरत नहीं, शराब नहीं बिकती थी, मांस नहीं बिकती थी। ये राजा विक्रम का इतिहास लोग भी बना लिया, परलोक भी बना लिया। कहने का कुल मतलब यह है कि कर्मों का विज्ञान बड़ा गूढ़ है। आप कर्मों की इस गति को समझो। आप एक तरफ से आता दूसरी तरफ देते रहो। आप एक हाथ से लिया एक हाथ से देते रहो। देना गरीबों को, दीन दुखियों को, केवल संगत में ही नहीं। दरवाजे कोई भूखा दुखा आ जाए, गुरु महाराज कहते थे भाई पानी पिला दो, भूखे को रोटी खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो। अभी नहीं कि संगत में सेवा दे रहे, गरीब आए उसको झटक के बाहर कर दिया, हटो हटो महाराज, हटो, हम नहीं। है जेब में अगर देने लायक हो आप, धर्म किए धन ना घटे। इतने कंजूस मत बन जाओ कि अपने लिए सब कुछ कर रहे, दूसरे के लिए एक पैसे नहीं खर्च करते हो। कहाँ से पुण्य तो बढ़ाओ। वैसे पुण्य कर्म ही हमको सदगुरु की शरण में लाते हैं। यही पुण्य बड़े बड़े, जब इसका स्टोर, इसको भंडार बन जाता। तो रामायण में लिखा है, पुण्य पुंज बिन मिले न शंता, सतसंग संसित करता, अब मोय भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले न शंता। ये जन्म जन्म के पुण्य संचित होते हैं, तभी जीव सदगुरु की शरण में जाता है, लगता है, नामदान मिलता है। इसलिए कुल मिलाकर आप भाग्यशाली तो हो ही। किसी जन्म का पुण्य आपका उदय हो गया। आज जो इस दरगाह में आप दिखाई दे रहे हो, ये कोई ऐसे तैसे नहीं है। यहीं बगल में माहौली गांव है। आज 50 बरस से सत्संग जा रहा, लाउड स्पीकर की आवाज माहौली में जाती। जो दो एक होते भी हैं बिछुड़ गए, इतना उनके अंदर उल्टा भाव विचार रहता है। आप बंगाल से आकर, बिहार से आकर, बंगलौर से आकर, हैदराबाद से आकर, चंडीगढ़ से आकर, नेपाल काठमांडू से आकर समझ गए। और यहीं बगल में कॉलोनी वालों को देखो आप, उनके ऊपर कोई असर है? ये पुण्य प्रताप होता। इसलिए कुछ मिलाकर किस्मतदार हो। अपनी किस्मत को धन्यवाद देना, अपनी किस्मत को सराहो, भाग्यशाली हो। सोई सुंदर सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजी रघुवीरा। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुबर भगत जा सोई। नतर बांझ बर्बाद बनी, राम विमुख सुते हित हानि। जे गुरुपद अम्बुद अनुरागी, लोकों वेदों ते बड़ भागी। रामायण में गोसाई महाराज ने राजा बनने को भाग्यशाली नहीं लिखा,
रानी बनने को भाग्यशाली नहीं कहा, धन दौलत कमाने वाले को भाग्यशाली नहीं कहा, इंजीनियर डॉक्टर बनने वाले को भाग्यशाली नहीं कहा गया। कहा जे गुरुपदे अम्बुदे अनुरागी, लोको वेदों ते बड़ भागी वो जीव जे सदगुरु शरणाग है। यानी जो गुरु की शरण में, जो सदगुरु की शरण में चले गए, गुरु की सेवा, गुरु की भक्ति का जिनको अवसर मिल रहा है, अघ और पाप नष्ट हो जाएंगे और एक दिन सूरत मन निर्मल होकर अपने परम देश अमर देश सतलोक में दाखिला पाएगी। सूरत मन अपने देश में गगन मंडल त्रिकुटी में, सूरत उसके आगे निकल जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु भक्ति का पाठ, गुरु भक्ति का मतलब कोई हिमालय नहीं उठाना, गुरु भक्ति का मतलब कोई भूखे नहीं मरना। कहा न रख रोजा न मर भूखा, अगर है शौक मिलने का तो मुर्शिद से लौ लगाया कर। न रख रोजा न मर भूखा, न जा मस्जिद में कर सीधा, अनलहक नाम बरहक है, यही कलमा सुनाया कर। अगर है शौक मिलने का गुरु से लौ लगाया कर। सदगुरु से प्यार करना, सदगुरु के आदेश में चलना, उनके हुक्म को यथाशक्ति बजाना जितनी आपकी शक्ति है। अब 10 किलो का बोझा उठा से 1 कुंतल थोड़ा लादा जाएगा। जितनी आपकी शक्ति है उतने चंदा दोगे, उतने चुटकी दोगे, कितनों भाषण दिया जाए। और सही बात है, आप खरीद करके गेहूं चावल खाते हो, आपसे कहा जाए 2 बोरा गेहूं भंडारा कहाँ से देगा गरीब आदमी? आप तो भंडारे में रोटी बना दो, लकड़ी काट दो, बर्तन मल दो, झाड़ू लगा दो, वही सेवा। लेकिन जो 100 कुंतल गेहूं चावल बेच रहा है वो 2-4 कुंतल आसानी से दे देगा। देना चाहिए। संतों के दरबार में ही नियम, अमीर लाते हैं, गरीब खाते हैं। सबका लेना देना बड़ा। अमीर देते हैं, अमीर पैसा देंगे, गरीब तन की सेवा करेंगे, चूल्हा जलाएंगे, इतनी गर्मी में चूल्हे के सामने रोटी बनाएंगे। आटा तो खाओगे नहीं, 10 कुंतल गेहूं भंडारे में गेहूं खाओगे आप? अगर रोटी नहीं बनेगी तो खाओगे आप? गरीब रोटी बनाएंगे, लकड़ी काटेंगे, बर्तन मलेंगे। आप लैट्रिन करके चले आए, टट्टी खाना वही साफ करते हैं। सबका लेना देना दरबार में, और सब कर्मों का खेल है। इसमें कोई घमंड वाली बात नहीं, छोटे बड़े की बात नहीं। आज राजा रंक है, कल वही। आज जो अमीर है कल गरीब बनेगा। राउंड सर्किल में जैसे चक्र चलता है। आज जहाँ दिन है कल रात हो जाएगी, जहाँ रात है वहाँ दिन हो जाएगा। ऐसे राउंड सर्किल में ऐसी रहट का चक्र है।